The theme as we celebrate valor and courage symbolized by Jhansi Ki Rani on her birth anniversary today is about foregrounding and celebrating with us the Indian Air Force with their fighter planes in a flight display going across the ramparts as the President's carcade makes its way up to the ramparts. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय के उपरांत प्राचीर पर पहुंच रहे हैं और ये आसमान में वायु विचरण करते हुए वायु योद्धा 3 Su-30, 3 MiG-29 और उनके पहले सूर्य किरण The roar across the sky as the jets go past with respect and reverence coincides with the Prime Minister's arrival here at the Jhansi Fort. झांसी किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के द्वारा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। When the retreat will be sounded, the command will be given, and slowly, with respect and reverence, the national flag will be lowered and kept for safekeeping when the Prime Minister reaches the base. (1857) में देश की आजादी की पहली लड़ाई झांसी की धरती से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ी गई और आज माननीय प्रधानमंत्री ऐतिहासिक झांसी किले की प्राचीर से राष्ट्र के तरफ से उन्हें नमन करेंगे। Earlier, in the latter part of the afternoon, we had slight showers over here in Jhansi and the whole place pristine and washed. ऐतिहासिक झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से वीरांगना लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय
पट्टिका के अनावरण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और राष्ट्रध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा और सहेजा जा रहा है। The Prime Minister moving towards where he will unveil a sculpture of Rani Lakshmibai and will be presented with a sword as a symbol of the honor and valor that women have exhibited. This is a 5 foot by 7.5 foot sculpture, sandstone on top and granite at the bottom. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, एनसीसी की बालिकाओं की 33 बालिकाओं की एक जो टुकड़ी है उसकी एक सदस्य से त्याग, बलिदान, शौर्य और साहस की प्रतीक तलवार ग्रहण कर रहे हैं। भारत के उज्जवल भविष्य का परिचायक एनसीसी में बालिकाओं की उपस्थिति, 33 अलग अलग जिलों से ये बालिकाएं कैडेट यहां पर पहुंची हैं। It's a proud moment for all these young girls and also for the Prime Minister. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राष्ट्र का नमन वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को। The Prime Minister, after witnessing the retreat ceremony on the ramparts of the fort, now makes his way towards the main venue where the event will further take place. It's a cloudy day here, as we shared earlier with you, so we can't see the coppery hues of a setting sun. But man-made light, beautifully positioned, artistically done, lighting up the fort in all its glory. झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां वे रक्षा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में देश के विकास को परिलक्षित करती हुई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। And as we foreground and celebrate the role that every citizen, irrespective of gender, plays in dedicating and submitting of themselves to defend the nation, we also celebrate the increasing opportunities being given to women. Today, the nature of threats, those that may cause harm to the fundamentals of any nation, has expanded way beyond to just a threat to its boundaries. And that's why it's important that each one of us in our own way foreground India's safety and security. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और उसी की एक झलक आज ऐतिहासिक झांसी के किले की पृष्ठभूमि में निचले भाग में स्थित मुख्य आयोजन स्थल पर देखने को मिलेगी, जहां पर न केवल देश में निर्मित रक्षा उपकरणों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, बल्कि आने वाले दिनों में ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात करने की स्थिति में भी पहुंच सकता है। And when we talk of Atmanirbhar Bharat, we know that we cannot be independent truly till the women in our country are brought forward in all the avenues to achieve
to be successful. Women and the important roles they play in ensuring that the fabric of the nation stays strong is well recognized. In present times, with different Supreme Court rulings and government policies, the opening up of different arms of the uniformed service for women, Sainik schools taking in girls for military training and education, and social and parental mindsets being more accepting and open about women in uniform, we celebrate women's contribution and achievements in defending the nation. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला संतुलित रफ्तार में मुख्य आयोजन स्थल की ओर अग्रसर, ऐतिहासिक झांसी के किले से नीचे की ओर मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ 15 अगस्त 2020 को यानी पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में एनसीसी के सीमांत और तटीय क्षेत्रों में विस्तार की बात कही थी। आज रानी लक्ष्मीबाई के 193वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में 100 नए को एजुकेशनल सैनिक स्कूल्स बनाने की भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय आधिकारिक घोषणा करेंगे। ये सभी स्कूल अगले 2 वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किए जाएंगे। Sixteen specially placed cameras by Doordarshan. To give you the best views, the best shots. 16 cameras, our expert cameramen positioned